तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की फिर से एक नई क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के दोस्तों हिस्ट्री के 230 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम दोस्तों 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में हमें अपना आंसर बताइएगा कि टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों मिस मत करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को 25, 26, 27 अप्रैल को ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन में अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछा जाए एशिया दोस्तों क्षेत्रफल में ही बस आगे है कि जनसंख्या में भी है? दोस्तों आप लोग कह देना जनसंख्या में भी सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाला है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों कितनी है? ये 207 हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों अभी तक आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों ज़रूर कर देना। आप लोग के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का इतना फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ से क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहाँ क्वेश्चन गया दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ गया हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाला, पृथ्वी पर कुल कितने हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 है। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों 7 महाद्वीप है, याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, दोनों ए और सी। तो दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये दोस्तों दोनों ए और सी, ए और दोस्तों उत्तरी और पश्चिमी दोस्तों भारत गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों भारत भूमध्य रेखा के उत्तर और प्रधान मध्य में रेखा के पूर्व में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। और गंगा नदी कुल दोस्तों लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। और गंगा नदी भारत में सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, और दोस्तों सबसे गंदी नदी कौन सी मानी जाती है भारत में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी दोस्तों यमुना को मानी जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन दोस्तों गंगा नदी दोस्तों बहुत ही सबसे लंबी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का या उलर या सांभर या लोकटक। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये दोस्तों चिल्का झील है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए एग्जाम में चिल्का झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? या दोस्तों कंचनगंगा है। ठीक है, कंचनगंगा जो कि दोस्तों सिक्किम में पड़ता है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,850 किलोमीटर है और दोस्तों यह नेपाल में स्थित है। ठीक है,
और दोस्तों कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने वाला है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। दोस्तों हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ज्वालामुखी या अवशिष्ट या वलित या ब्लॉक। तो दोस्तों हिमालय पर्वत दोस्तों यवलित प्रकार का पर्वत है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों थार का मरुस्थल किस राज्य में इनमें से स्थित है, ऑप्शन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है थार का मरुस्थल। तो दोस्तों यहाँ स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में है। मानसून शब्द किस भाषा से आया है। दोस्तों मानसून शब्द किस भाषा से आया है, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत। तो दोस्तों ये आया अरबी भाषा से, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों मानसून अरबी शब्द मौसम शब्द से मौसम से बना है, जिसका अर्थ मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। भारत में वर्षा का मुख्य कारण इनमें से क्या है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों भारत में वर्षा का मुख्य कारण है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट जवाब है। और भारत की अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये दोस्तों सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दोस्तों या मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ स्थित दोस्तों, मेघालय में पड़ता है एक जगह दोस्तों मौसिनराम, यहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों मौसिनराम अभी बताए थे मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, शीत ऋतु भारत में किस महीने से शुरू होती है। दोस्तों शीत ऋतु भारत में किस महीने से शुरू होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो दोस्तों या दिसंबर से दोस्तों शीत ऋतु भारत में दिसंबर महीने से शुरू हो जाती है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों दिसंबर से भारत में ठंड का मौसम शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस ऋतु में वर्षा लाता है। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस ऋतु में वर्षा लाता है, ये दोस्तों शीत ऋतु में लाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से दोस्तों राजस्थान है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या कहाँ है, तो दोस्तों ये कहाँ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है। सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा राज्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, और गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है। तो दोस्तों यह गुजरात के पास है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। आप लोग हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन और आने वाले यूपी पुलिस होमगार्ड के एग्जाम में आप कितने एलिजिबल हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों गोदावरी को सबसे बूढ़ी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला है दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी किस दिशा में इनमें से बहती है। ये दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, यही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यही मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ज्वालामुखी किससे मिलता है। दोस्तों ज्वालामुखी किससे निकलता है। तो दोस्तों किससे निकलता है, या लावे से निकलता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ज्वालामुखी से गर्म पिघला हुआ लावा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है दोस्तों,
सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो दोस्तों ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों 24 घंटे में लगाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। इसी से एक दिन और एक रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में दोस्तों उसको लगभग दोस्तों 365 दिन लग जाती हैं। फिर दोस्तों एक साल होता है। एक साल में दोस्तों पृथ्वी एक बार चक्कर लगाती है, 365 दिन बनकर एक साल होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, इसी से वर्ष बनता है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है? कौन सी गैस दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक है। 78% दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने वाला है दोस्तों, भारत का मानक समय किस शहर से लिया जाता है? दोस्तों भारत का मानक समय किस शहर से लिया जाता है? तो ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज। तो दोस्तों यह प्रयागराज इलाहाबाद से दोस्तों भारत का मानक समय शहर से लिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले दोस्तों, प्रयागराज के पास मिर्जापुर से भारतीय मानक समय तय होता है। कर्क रेखा किस प्रकार की रेखा है? दोस्तों कर्क रेखा किस प्रकार की रेखा है? तो काल्पनिक, वास्तविक, नदी, पर्वत। तो दोस्तों कर्क रेखा किस प्रकार की है रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप किससे ढका होता रहता है? तो ऑप्शन में जंगल, रेत, बर्फ या पानी। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा और बताइएगा टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।